कॉन्फ्रेंस तंजीम है जिसने उस वक्त ये कहा कि मुफ्ती सैयद साहब ये गलती मत करिए, मत लाइए बीजेपी को अंदर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कोई शर्त नहीं लगाएंगे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मदद ले लीजिए, हमें ना मिनिस्ट्री चाहिए, हमें ना एमएलसी चाहिए, हमें ना राज्यसभा चाहिए, हमें चेयरमैन नहीं चाहिए, बिना शर्त 6 साल आप हुकूमत करिए। उस वक्त क्या कहा पीडीपी वालों ने? कहा कि ये पिछले दरवाजे से हुकूमत पकड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आ रहे हैं, हमें ताने दिए, हमें कहा अब बैठो 6 साल ऑपोजिशन में, हम खामोश बैठे। फिर 2016 आया, महबूबा जी की पार्टी टूट रही थी, उस वक्त हम लोग हैं जो राजभवन गए, जिन्होंने गवर्नर साहब से कहा कि मत होने दीजिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को मालूम है इस तरह का तोड़ मरोड़ की सियासत, इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है। क्या ये हमारी खुदगर्जी थी? 2018 महबूबा जी, आपने अल्ताफ बुखारी हमारे पास भेजा था, आपने उस वक्त कहा था कि अल्ताफ बुखारी को आप चीफ मिनिस्टर बनाओगे, आपने हमसे सपोर्ट मांगी, हमने उफ तक नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला साहब ने रातों रात चिट्ठी पे दस्तखत किए और गवर्नर साहब के पास भेजे आपके अल्ताफ बुखारी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। ये क्या हमारी खुदगर्जी थी? क्या ये हमारी? कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि वो मियां अल्ताफ साहब की कामयाबी पे जो है काम करेंगे। क्या वो खुदगर्ज थे? अगर हम खुदगर्ज थे तो कांग्रेस वाले फिर पीडीपी के साथ जाते। जनाब तारिक आमी साहब ने खुद ऐलान किया कि उनकी पार्टी का भी पूरी सपोर्ट जो है, पूरी मदद वो मियां अल्ताफ साहब को होगी। 1 मिनट के लिए मैं तस्लीम करता हूं कि मैं खुदगर्ज हूं। क्या तारिक आमी साहब भी खुदगर्ज थे? खुदगर्जी का सबूत उन लोगों ने दिखाया जिन्होंने पीएचडी के रास्ते से या इंडिया अलायंस के रास्ते से सीट हासिल करने की कोशिश की। अब मुझसे यह सवाल पूछा जाता है कि हमने किस बुनियाद पे सीट का फैसला किया? आप लोग गवाह कोशिश है कि नफरत पैदा हो, कि खौफ पैदा हो, लोगों को डराया जाए। हमारी कोई मजबूरी नहीं थी कि हम इंडिया उस अलायंस में शामिल हों, हमारी कोई मजबूरी नहीं थी कि हम कांग्रेस के साथ या बाकियों के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ें। लेकिन लड़ने का फैसला हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें हालात का जो है उसका अंदाजा था, हालात से जो हमें खतरा था, हमें उस चीज का अंदाजा था। हमारा मकसद सीट हासिल करना नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग हमारे साथ मिल गए थे जिन्होंने इस अलायंस को सिर्फ और सिर्फ सीट के तराजू में तोड़ने का काम किया। आज हमारे ऊपर बर्बादी मची थी, आप क्या कर रही थी? जब आपके पास मौका था यहाँ के लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए, आप किनकी तर्जुमानी कर रहे थी? हमें मालूम है। मियां साहब उस वक्त असेंबली में थे, शौकत उस वक्त काउंसिल में था, सकीना थी, बाकी थे। मुझे आपकी तकरीरें याद जो आपने असेंबली में हमारे सामने की, जो आपने काउंसिल में इनके सामने की, जिसमें आपने ये कहा कश्मीरियों को कि अगर एक आदमी है इस दुनिया में जो हमारे मसले हल कर सकता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो किए मसले हल? मिला कुछ हमें? तबाही और बर्बादी के अलावा क्या मिला? हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वकार, हमारा वजूद पीर में। आज उन्हीं जमीनों को खतरा है, आज उन्हीं जमीनों को खतरा है। लेकिन अब हम हाईवे के खिलाफ नहीं हैं, हम रेलवे के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि जिन जमीनों से हम कुछ कमाते हैं, जिन जमीनों से हमारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, आपको उन्हीं जमीनों से हमारी रेल ले जानी होती है? आप क्या 10 फुट दाएं बाएं इस रेल को नहीं ले सकते हो? इंशाल्लाह इस
जिसने यहाँ के लोगों को इन जमीनों की मालिकाना हक दी। हम ये हक आपसे छीनते हुए नहीं देखेंगे। नुमाइंदा आपका पार्लियामेंट जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन वो नुमाइंदा जा रहे हो, आप लोग कोई शोर नहीं कर रहे हो। प्रेस वालों से बात करना बहुत आसान है, ये सवाल करते हैं, मैं जवाब देता हूँ, लेकिन उस ऐवान में जाना जहाँ पे शोर होता है, जहाँ पे टेबल पे थपथपे करते हैं, जहाँ पे नारे लगते हैं, वहाँ बात करने का अंदाज दूसरा ही होता है। और आपने आजमाया है, अपने एक मेंबर नीचे बैठ गई, तब कहाँ गए आपके जज्बातों की तर्जुमानी, तब कहाँ गए वो दमदार तकरीरें। आज कहा जाता है कि हम महबूबा जी के पार्लियामेंट जाने से डरते हैं। अरे महबूबा जी, पार्लियामेंट में उस दिन मैं आपके साथ बैठा था, मेरी तकरीर और आपकी तकरीर दोनों में फर्क देख लो और फिर पता चलेगा आपको कौन डरा हुआ है। वहां किसने बात की और कौन खामोश रहा वो हमें मालूम है। बगल में बैठे थे और आप यहाँ के लोगों की जज्बातों की तर्जुमानी कर सकती थी। उस वक्त आपने यहाँ के लोगों को ताने दिए, कहा ये क्या दूध लाने गए थे, ये क्या टॉफी लाने गए थे। ये हमें याद है, हमें याद है हमारे जख्मों पे आपने किस तरह नमक छिड़कने का काम किया। भूले नहीं लोग यहाँ। तो छोड़िए ये बड़ी बड़ी बातें, पहले तो जो आपने अपने दौरे हुकूमत में किया, जरा माफी मांगने की हिम्मत करिए, उसके बाद हम आपकी बाकी बातें सुनेंगे। यही मौजूदा जो हालात हैं, जो फिरका परस्ती ताकत है, जो यहाँ पे लोगों को लड़वाने की बात कर रहे हैं, के बाद यहाँ असेंबली के इलेक्शन आने हैं। एक बार मैंने इसको एमएलसी बनाया, दूसरी बार भी मैंने इसको एमएलसी बनाया, अब खुदारा इसको एमएलए बनाओ जनाब। ये भी थक गया एमएलसी बन के, मैं भी थक गया इसको एमएलसी बना के। अब इसके अरमान पूरे करके इसको एमएलए बनाओ। लेकिन वो तभी मुमकिन होगा अगर आप सेमीफाइनल में पहले जनाब मियां अल्ताफ साहब को यहां से पार्लियामेंट भेजोगे। पहले मियां अल्ताफ साहब पार्लियामेंट, फिर इंशाल्लाह शौकत गनाई साहब असेंबली। हुकूमत आपकी, मिनिस्टर आपके, अफसर आपके, इंशाल्लाह आपकी जमीन भी बचाएंगे, आपके रोजगार को भी बचाएंगे, यहाँ पे तरक्की का एक नया दौर शुरू करेंगे। बस हमें